ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों ने भजनलाल सरकार के खिलाफ किया हल्ला बोल प्रदर्शन। उपचुनाव को लेकर दी चेतावनी। राजस्थान शिक्षक महासंघ के आह्वान पर प्रदेश भर के शिक्षक और कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को यथावत रखने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर शहीद स्मारक पर हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश भर से पहुंचे सैकड़ों कर्मचारियों ने भजनलाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि ओल्ड पेंशन स्कीम योजना से छेड़छाड़ कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि समय रहते उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले उपचुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछली गवर्नमेंट के द्वारा लंबे समय के संघर्ष के बाद 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया था और ये मील का पत्थर था पूरे भारत के कर्मचारियों के लिए। राजस्थान के कर्मचारी एक तरीके से प्रेरणा के रूप में स्थापित हुए, परंतु 24 अगस्त 2024 को फिर से केंद्र सरकार के द्वारा यूपीएस की घोषणा की गई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई और उसके बाद से ये लगातार भ्रम की स्थिति बनी रही राजस्थान के कर्मचारियों में कि कहीं हमारे ऊपर इस ओपीएस को वापस समाप्त करके यूपीएस स्थापित नहीं कर दी जाए, न दी जाए। तो उस भ्रम की स्थिति से अभी तक हम उभरे नहीं हैं और लगातार धरने प्रदर्शनों के माध्यम से हमने सरकार तक अपना संदेश पहुंचाया है कि आप ओपीएस यथावत बनाए रखने का स्पष्ट संदेश दे कर्मचारियों को। परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक इस सरकार के द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश और संकेत नहीं दिए गए हैं। उसी समस्या को लेकर हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। राजस्थान शिक्षक महासंघ, एनपीएस, ईएफआर और अन्य सभी संगठनों के माध्यम से हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं। इसमें राजस्थान के सभी कर्मचारी वर्ग को शामिल किया गया है। हमारी केवल और केवल एक सूत्री मांग है कि पहली तो ये राज्य सरकार स्पष्ट रूप से कहे कि ओपीएस कर्मचारियों के लिए यथावत बनी रहेगी और दूसरा ये है कि 51,000 करोड़ रुपए जो पिछली सरकार के द्वारा भी 2 पत्रों के माध्यम से केंद्र से मांगे गए थे, परंतु केंद्र ने देने से इनकार कर दिया। तो इस सरकार से हमारी अपील है कि वह 51,000 करोड़ रुपए वापस प्राप्त करके राज्य के कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट में डलवाया जाए। इन्हीं मांग को लेकर आज हम सब इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है कि कर्मचारी अकेला नहीं है, उसके साथ उसका परिवार है, उसके सगे संबंधी है और कर्मचारी राजस्थान के जनमत को बदलने की क्षमता रखता है क्योंकि वह जन सामान्य से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो है ये सब मांगे वोट के रूप में तब्दील होगी और राज्य सरकार को इस बात का संदेश दिया जाएगा कि आप ओपीएस के साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, ओपीएस के विरोध में है तो कर्मचारी और उसका परिवार उसके विरोध में है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी कर्मचारी के विरोध में जाएगा, राज्य सरकार कोई भी हो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि कर्मचारी किसी पार्टी का नहीं है, वो राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है जमीनी लेवल पर। तो जमीनी लेवल पर यदि उसके साथ सरकार है तो उसकी जय जयकार है और जमीनी लेवल पर सरकार उसके साथ नहीं है तो उसका विरोध है। श्याम सुंदर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक महासंघ।